तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज मैंने सुबह मॉर्निंग में ब्लॉगिंग शुरू की थी, तो थोड़ी सी की थी मैंने, थोड़ी सी क्लिप बनाई थी बच्चों के लंच बॉक्स की। देन में उसके बाद अपने कामों में बिज़ी हो गई थी। और अभी क्या है ना, मेरी तबीयत जो है ना थोड़ी सी ख़राब चल रही है, थोड़ी मतलब ज़्यादा ही आप कह सकते हो कि ख़राब चल रही है। और वे कल भी मतलब मेरा फुल डे ऐसे ही चला गया था, मैं हॉस्पिटल वगैरह गई थी चेकअप कराने, तो ऐसे ही रहा था। और अभी आने वाले 3-4 दिन थोड़े से हैवी होने वाले हैं, देखते हैं कैसा क्या रहता है। मतलब ये महीना भी पूरा मेरी हेल्थ को लेके ही जाने वाला है। आप लोग भी कहते होंगे कितना बीमार गिरती है भाई। इस बार तो मुझे भी खुद को लग रहा है कि मैं कितना बीमार गिरती हूँ, वरना मैं इतनी बड़ी हो गई कभी मैं इतना बीमार नहीं गिरी हूँ जितना मैं पिछले साल गिरी थी 2020 में, सॉरी 2022 में। और अभी ये 2023 लग गया है और ये शुरुआत में ही मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो देखते हैं। और मुझे थ्रेडिंग बनवाने भी जानी थी क्योंकि हमारे यहाँ शादी है। फिर ऐसा वैसा बर्थडे में ये करना है वो करना है, मेरे को ये ड्रेस चाहिए, मेरे को केक ऐसा चाहिए। तो मतलब अभी तो हम आमे आमे ला रहे हैं, लेकिन टाइम जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है तो अब सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और बच्चों के निकलने के बाद फिर मैं नीचे वाले रूम में आ गई थी, तो सोचा पिलो कवर वगैरह मैं लगा के रख दूँ और ब्लैंकेट वगैरह मैं लगा के रख दूँ, क्योंकि आज मैंने ब्लैंकेट भी वॉश की थी। तो इसका मैं पूरा आपको सेट दिखाती हूँ। पिलो कवर और ब्लैंकेट, बेडशीट, ये तीनों चारों सेट हैं। तो बस मैंने कहा यहाँ का भी रूम थोड़ा सा तैयार करके रख देती हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि अभी बच्चे भी स्कूल जाते हैं ना, तो ज़्यादा मतलब मैसी नहीं होता है। वरना बच्चे कभी पेंसिल, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ फैला देते, तो मुझे ऐसे क्लीन करके रख देना अच्छा लगता है, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा इवनिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये पिलो मैं बताऊँ इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मतलब इतना सॉफ्ट है, इसमें नींद इतनी अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। ये बहुत अच्छा सॉफ्ट है, वॉशेबल है। तो बस यहाँ पर बेडशीट मैंने लगा दी है, ब्लैंकेट मैंने वॉश करके रख दी, सूखने ही वाली है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से डेकोरेट कर दिया है। और बस ये है मेरा रूम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, हेल्दी होंगे। तो गुड मॉर्निंग। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो गई है और बच्चे मेरे जा चुके हैं स्कूल, और अभी अराउंड 8:45 का टाइम है, 8:30 8:45 का टाइम है। तो मैं मतलब वैसे तो फ्री हो चुकी, बस मशीन लगाई है, तो बाकी सारा मेरा काम हो चुका है। तो काफ़ी दिनों बाद फिर से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बीच में गैप हो जाता है। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे भी इस बार थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि यार इसी टाइम पे क्यों तबीयत ख़राब हुई मेरी। और आज मुझे शादी में भी जाना, आज है 15 तारीख, 15 फरवरी, और आज मुझे जाना भी है। और जाना वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सभी लोग जाएंगे, मेरी सिस्टर इन लोग वगैरह भी जाएंगे, सारे बच्चे जाएंगे। बट मैं क्या करूँ यार, मेरा मतलब इस चीज़ के लिए, आज की शादी के लिए मैं प्रिपरेशन बहुत दिनों से कर रही थी, बहुत कई दिनों से कर रही थी, क्या पहन के जाना है, क्या है क्या नहीं। लेकिन सडनली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई मुझे, और अब पता नहीं है मेरा जाना पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट अब मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है जाने की शादी में, और बच्चे तो खैर जाएंगे ही जाएंगे, और जाना देखते हैं। वैसे मेरी कोशिश तो रहेगी जाने की, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा है। और फिर बाकी लास्ट टाइम पे पता नहीं क्या होगा। लास्ट टाइम तक का लास्ट टाइम का जो टाइम होता है ना, वो किसी को नहीं पता होता कि सडनली क्या चेंज हो जाए। तो बस वही मेरे साथ है, बाकी तैयारी तो मेरी प्रॉपर है। और चलो, अगर मैं शादी में जाती हूँ तो ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो इस ब्लॉग का एंड में कल करूँगी। और आज मैंने बच्चों को लंच में क्या बनाया वो आप देख लीजिए। आज वो मॉर्निंग में मैंने जो रेसिपी बनाई थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं भी आपके हेल्पफुल रहेगा, आप भी इसको ईजिली बना सकते हैं। घर में गेस्ट आए हों या फिर आपके बच्चे अगर स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में लंच बॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा ईजी और क्विकली जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने मलाई ले ली है, पनीर कट कर लिया है, शिमला मिर्ची, टमाटर और प्याज, इन सबको कट कर लिया है लंबा लंबा। और ये ऑप्शनल है, ये अगर आप खाते हैं या आपके बच्चों को टेस्ट में अच्छा लगता है टमाटर केचप, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो बच्चों को तो टमाटर केचप बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन अगर घर में कोई गेस्ट आए हों तो फिर मैं नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा ऑयल और गरम करने रख दिया, उसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है, अनियन डाल दिए, जितनी भी सब्ज़ी मैंने जो कट करके रखी थी, शिमला मिर्ची, प्याज और टमाटर, ये सबको मैंने इसमें इकट्ठा ही डाल दिया है। मैंने ऐसा नहीं किया है कि पहले मैंने प्याज डाली फिर उसको फ्राई किया फिर शिमला मिर्ची, ऐसा नहीं, इनको सबको इकट्ठा मेरे को फ्राई करना है। क्योंकि जो प्याज और शिमला मिर्ची है ना, मुझे वो उस हिसाब से चाहिए, ज़्यादा मतलब
पकी हुई नहीं चाहिए, जैसे कि नॉर्मल हम नूडल्स वगैरह में खाते ना उस टाइप की। तो यहाँ पर मैं नमक ऐड करूँगी और सूखे मसाले ऐड करूँगी, कम से कम सूखे मसाले ऐड करूँगी क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ और ये सब्ज़ी वैसे भी कम मसालों में ही बनती है। तो बस मैंने नमक इसलिए डाल दिया और फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी, जिससे कि जल्दी ये हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता है और वैसे भी अगर गेस्ट आ रहे हैं तो भी इतना टाइम नहीं होता है ना बनाने के लिए। तो फटाफट बस मैं इस पर नमक डाल के और इसको ढक के रख दूँगी और इसको अच्छी तरह से पकने दूँगी। मिनिमम ये 3 से 4 मिनट में पक गई थी, ज़्यादा इसने टाइम नहीं लिया था। तो ये पक गई है। अभी मैं इसको और पकाऊँगी 2 मिनट और देन इनफ हो जाएगा ये, मतलब इतनी काफ़ी है, क्योंकि एकदम कच्चापन भी नहीं रहना चाहिए और एकदम वैसी भी नहीं रहनी चाहिए ज़्यादा सिकी हुई। तो आप देख रहे हैं ये फ्राई हो चुकी है, इतनी ही मिनिमम मुझे चाहिए थी। अब इसमें मैं सूखे मसाले ऐड करूँगी, हल्की सी लाल मिर्ची और धनिया पाउडर हल्का सा और हल्दी पाउडर हल्का सा, ज़्यादा मुझे इसमें ऐड नहीं करना कुछ भी। और नमक मैं इसमें पहले ही डाल चुकी हूँ। और बस अब इसको अच्छी तरह से, जो मसाले हैं ना, गैस की जो फ्लेम है ना मैं बिल्कुल कम कर दूँगी कि इससे मसाले जले ना। और इसमें मैं कट करके डाल दूँगी पनीर को फ्राई नहीं करना है और बस इसको इसी तरह से बस मिक्स करके देन थोड़ी देर ढक के पकाना है, मिनिमम 2 से 3 मिनट, ताकि जो पनीर है ना वो मसाले एब्जॉर्ब कर ले। बाकी सब्जियां तो कर ही लेंगी। तो बस अब मैं इसको पका के रखूँगी। और अगर आप टमाटर केचप डालना चाहते हैं तो 1 छोटा स्पून आप इसमें ऐड कर दीजिए और वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो बस अब इसको मैं ढक के पकाऊंगी और मैं गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी, जिससे कि मसाले जले ना और धीमे धीमे उसमें वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। फ्राई होने के बाद ये जो मैंने मलाई निकाली थी, अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम यूज़ कर सकते हो। मेरे को बेहतर लगता है कि अगर आप घर की मलाई जो रहती है वो अगर यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर है। देन इसको अच्छी तरह से मैं फेंट लूँगी, मतलब मिक्स कर लूँगी, मलाई की तरह मतलब ना रहे, एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाए। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी इसमें। तो मलाई काफ़ी ज़्यादा थी, इतनी मुझे नहीं चाहिए थी और आप थोड़ी कम ही डालें, मैंने ज़्यादा डाल दी थी। बट कोई नहीं, पकने के बाद वो एकदम वो एब्जॉर्ब कर लेंगे पनीर वगैरह। तो बस इसको अच्छी तरह से मलाई ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम मैंने कम ही रखी है, ज़्यादा नहीं बढ़ाई है, क्योंकि मलाई मैंने ऐड की है तो गैस की फ्लेम कम ही होनी चाहिए। जब तक मैं यहाँ पर लगाऊंगी लंच बॉक्स। तो यहाँ पर मैंने मीठे में बच्चों को एक गुलाब जामुन रख दिया है, क्योंकि बच्चों के लिए स्वीट ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब लंच करने का स्वीट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैंने पराठे सेक के और स्वीट रख दिया है। अब मैं जो सब्ज़ी है ना वो अलग लंच बॉक्स में दूंगी, क्योंकि इतने में वो आती नहीं और बच्चों को फिर थोड़ी ज़्यादा लगती है सब्ज़ी। तो बस इसलिए मैं यहाँ पर रख दूँगी, क्योंकि बच्चे स्कूल में शेयर भी करते हैं। तो ये लंच बॉक्स मैंने लगा के रख दिया है और अब मैं सब्ज़ी चेक करती हूँ। तो देखिएगा इस सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी। अगर गेस्ट आए तो कितनी अच्छी लगेगी ना, किसी ग्रेवी वाली सब्ज़ी के साथ अगर आप ये थोड़ी सी सब्ज़ी अगर रखते हो तो कितना अच्छा लगता है। और इसमें जो पनीर है ना वो भी आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से सिक गए। कम आँच पे मैंने सेके थे ना, तो जैसे फ्राई पनीर होते हैं ना, जब हम पहले ऑयल में फ्राई करते हैं उस टाइप का देखिए पनीर हो गए हैं। तो ये इस तरह से हो जाते हैं और खाने में इतनी टेस्टी बनी थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी सी मैंने बचा ली थी बच्चों को देने के बाद भी कि हम भी टेस्ट करें। तो बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पर मैंने लंच बॉक्स लगा लिया है। तो मैं इस तरह से सिल्वर फॉइल बच्चों के लंच बॉक्स में लगा के रखती हूँ। इसके 2 बेनिफिट रहते हैं। पहला तो सब्ज़ी फैलती नहीं है, सेकंड ये रहता है कि सब्ज़ी वार्म रहती है, गर्म रहती है। तो बस यहाँ पर मैंने रख दिया। और ये रख दिया मैंने बनाना ये सब्जी बॉक्स, जिससे बनाना लेके बनाना रख लेंगे। मैंने अभी इसमें रख दिया है बनाना भी। तो एक बनाना हो गया, सब्जी हो गई, स्वीट हो गया। तो ये था आज का। तो गुड इवनिंग दोस्तों, अभी इवनिंग का टाइम है, 5:30 बज रहे हैं और मैं थ्रेडिंग करवा के आई हूँ अभी जस्ट। मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मन नहीं था। और बस यहाँ पर सामान रखा हुआ है, जैसे अक्षत की शर्ट वगैरह प्रेस करके मैंने रख दी है। और अलमारी का लॉक खोलने वाले भैया आए। याशी की फ्रॉक रखी हुई है, पर मैं इसको ये वाली नहीं पहनाऊँगी, आज दूसरी पहनाऊँगी। तो अभी थोड़ी देर से रेडी होंगे, तब तक थोड़ा सा मैं आराम कर लेती हूँ और देखते हैं कैसे रेडी होती। मैं पहले सोच रही थी बालों को रोल कर्ल करवाने की, बट वो मना कर रही हैं कि नहीं होंगे। एक तो मैंने हेयर वॉश नहीं किया अभी तक, देखते हैं। वैसे भी पल्लू रखना है, क्या कर्ल और क्या वो जूड़ा बना लेंगे सिंपल सा। चलो देखते हैं कैसा क्या है और मीठा खाते हैं। पर मैं फ़िलहाल मीठा खाती हूँ।
आज मैंने ये लड्डू है ना होने के, तो गाइस रेडी होने के बाद हम लोग निकल चुके हैं। और आज सच्ची में ग्वालियर जहाँ तक हम लोग जा रहे हैं, आई रियली होप यू वहाँ तक हमको मिलेगा, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शादियाँ काफ़ी सारी हैं। और मतलब थोड़ी दूरी पे चले तो हमें 5-5 मिनट की दूरी पे 2-2 3-3 बारातें मिल रही थी। तो और वैसे ही जगह जगह पर गार्डन है, मैरिज गार्डन रहते तो डेकोरेट रहता, तो इतना औसम लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था आज ग्वालियर। और जगह जगह पर लाइटें आप देख रहे हैं, तो वो आज जगमगाता हुआ कुछ ग्वालियर दिखा। और वैसे भी लाइटिंग ग्वालियर में लग चुकी हैं, तो वैसे भी रहती हैं लाइटें, और बारात रहती है तो ऑब्वियसली। और यहाँ पर मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गाड़ी में म्यूज़िक चल रहा है, प्लस बारात वगैरह की भी आवाज़ आती रहती है। तो आप देख रहे हैं ना कितना डेकोरेट हो रखा है। तो ये है उत्सव वाटिका, ये है प्रणय वाटिका। तो प्रणय वाटिका को मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लोग की शादी हुई थी। तो ये है प्रणय वाटिका। तो ये हमारे घर से ज़्यादा दूरी पे नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है। और उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं, जाते जा रहे हैं। तो आज हम थोड़ा लेट भी पहुँचेंगे जहाँ हमें जाना है, क्योंकि ट्रैफिक हमें काफ़ी सारा मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। सिटी सेंटर से हमें होते हुए निकलना है। तो यहाँ पर सारे शोरूम थे, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग सब शोरूम और सब शॉपें बंद हो रही हैं। आई डोंट नो, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। और आज शादियाँ ज़्यादा है, तो मैं भी शायद सभी लोग शादियों में जा रहे होंगे हमारी तरह। तो बस, तो यहाँ पर, और मैंने रेडी होते हुए वीडियो शूट नहीं किया, मैंने बताया नहीं कि मैं रेडी कैसे हुई हूँ। तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। बच्चे भी उस टाइम पे आ गए थे, तो दोनों बच्चों को भी रेडी करना था, प्लस मुझे भी रेडी होना था। और फिर भाई पतिदेव तो पतिदेव हैं, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। और इवन मैं मालूम है, मैंने कॉम भी नहीं किया था, मैंने सैंडल नहीं पहनी थी, और वो गाड़ी को बैक करके ले आए थे, और नीचे से हॉर्न बजा रहे थे, अब आ जाओ जल्दी आ जाओ नीचे। तो मेरा ऐसे ही रहता है, लास्ट टाइम पे मैं ही रह जाती हूँ। मैं दोनों को बच्चों को तैयार करने में लग जाती हूँ, तो मैं खुद रह जाती हूँ। और आशी का स्पेशली थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करूँ और ये और वो, इसलिए। और ये हम मेले के वहाँ आ गए थे, तो मेले में झूला लगा था, तो उसकी लाइटिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो मैंने कहा चलो, पहली बात तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो झूला है, ऐसा लग रहा था कोई फ्लोवर है ना, ऐसे राउंड राउंड हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो थोड़ा कैप्चर करते हैं, बट वो कैमरे में इतना, मोबाइल के कैमरे में इतना रिकॉर्ड नहीं हो पाया इतनी अच्छी तरह जितना वो दिख रहा था सामने से होते। यहाँ लगे हुए हैं पतिदेव के होर्डिंग, और हम लोग आ चुके हैं, तो बहुत सारे लगे थे। तो बस मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। वैसे मैं कभी अपनी पर्सनल लाइफ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, बट आज मैं कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ मीन्स। तो हाँ, ये लगे हुए हैं पतिदेव के होर्डिंग। किसी दिन मैं अपने घर में भी बताऊँगी, घर में जब ये होर्डिंग रखे होते हैं ना, उस दिन मैं आपको बताऊँगी। फ़िलहाल ये ही हैं जो लगे हुए हैं सामने। आई डोंट नो नाइट में मतलब उस तरह से फोकस हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोशिश तो मेरी पूरी रही थी कि मैं अच्छी तरह से कैप्चर करूँ। ये सामने भी लगे हुए हैं, तो ऐसे होर्डिंग। तो ये जो है ना, मैं आपको किसी दिन अपने घर में मेरे रखे होंगे ना, तो मैं उस दिन आपको होर्डिंग दिखाऊंगी। तो यहाँ पे पूरे में उनके होर्डिंग ही होर्डिंग लगे हैं। तो वो मुझे बोल रहे थे देखो मैंने यहाँ पर लगवा ली है वहाँ पर। तो मैं हाँ, मतलब वो मैं उनसे कहती हूँ ना कि जब भी होर्डिंग लगा तो मुझे दिखाने पर्सनली लेके चलना, मैं भी देखूँगी कहाँ कहाँ पर लगे हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी देख लो तुम कहाँ कहाँ लगे हैं, वरना है ना मेरा ऐसा रहता है कि चलो मैं थोड़ा सा घूम भी आऊँगी, स्पेशली होर्डिंग देखने के बहाने। तो उन्होंने बोला ले मतलब कल ही लगे थे, तो उन्होंने कहा देख लो ये लगे हुए हैं। और ये MLB कॉलेज है, जो कि बहुत सुंदर लगता है नाइट में, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है वो जैसे कि समर आने वाला है। तो यहाँ पर मैं घर पर आ गई हूँ, और मेरी हालत आप देख रहे हो सर पे पल्लू रखने से कैसी हो गई है। तो मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई थी, रेडी तो बहुत अच्छी हुई थी। और यहाँ पर अक्षत आशी परेशान कर रहे थे मुझे जल्दी से आने के बाद, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि वो गाने गा रहे थे कहीं कुछ। तो मैं उनको डांट रही थी कि मैंने तुम लोगों को चेंज करा दिया, अब नीचे चले जाओ, मैं आती हूँ, अब मैं आ गई हूँ। और ये वाली साड़ी, ये मैं साड़ी पहन के गई थी, जो कि मेरे चढ़ाई की साड़ी थी। मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ।
तो मैंने चेंज करा दिया था, लेकिन इसकी हेयर स्टाइल ओपन करनी थी तो वो भी मुझे अभी करनी है क्योंकि फिर कल सुबह स्कूल है तो परेशानी हो जाती। तो ये साड़ी मैं आपको दिखाई थी, ये मेरी चढ़ाई की साड़ी है और मैंने एक ही बार पहनी थी। आज मैंने ये सेकंड बार पहनी है क्योंकि मेरे को इसका ब्लाउज़ नहीं आ रहा था। कॉमन सेंस है कि मेरे को ब्लाउज़ क्यों आएगा, क्योंकि मैं थोड़ी हेल्दी हो गई हूँ, तो बस ये नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने इसको आज सही करा लिया है। और बहुत हैवी साड़ी है इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ, मतलब ये बार बार मैं पल्लू रख रही थी ना, बार बार गिर रहा था, मेरे को वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और आज मैंने ओपन पल्लू की पहनी थी तो और भी ज़्यादा हुई। मैं प्लेट्स लगाती तो शायद इतनी नहीं होती। और तो यहाँ पर मैं गोल्ड की ईयरिंग वगैरह पहन गई थी सब कुछ। और